प्रदेश की मूल करणी सेना का आज राष्ट्रीय करणी सेना में विलय हो गया। राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्राध्यक्ष को प्रदेश करणी सेना के अध्यक्ष ने विलय का पत्र सौंपा। इसके उपरांत एक प्रेस वार्ता के दौरान करणी सेना के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से चर्चा में कहा, निश्चित तौर पर हम दोनों करणी सेनाओं का आज एक दूसरे में विलय हो गया है और अब हम आमजन के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, गरीबों के लिए काम करेंगे। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आम वर्ग, सामान्य वर्ग परेशान है और इसी को लेकर 25 दिसंबर को एक जन आंदोलन किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि करणी सेना का ही प्रयास था जो स्वर्णों को 10% आरक्षण मिल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2018 में भाजपा की सरकार को सिर्फ इसलिए गिरा दिया गया था। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी, भारत माता की जय, राजपूत एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये पहल की है तो मैं इस पूरे देश के संगठनों से भी कहना चाहता हूं कि सब एक होकर के इन सरकारों से लड़े, इन ताकतों से लड़े। आज उसी कड़ी के अंदर हम सब लोग आपके बीच में भोपाल में हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग उस मुद्दे को लेकर के चलते हैं जो किसी को भी वो कुचलने के लिए बनाया जाता है, वो किसी को भी डाउन करने के लिए बनाया जाता है। मैंने एक बार पहले भी बोला था और आज फिर बोल रहा हूं, अगर 99% नंबर लेने वाला टायर पंचर की दुकान खोलेगा और 30% वाला व्यक्ति स्कूल में जाकर के, कॉलेज में जाकर के पढ़ाने का काम करेगा, तो आज इस देश की उन्नति कहां होगी? इस देश के लाखों युवा जिनके अंदर प्रतिभा है इस देश को आगे बढ़ाने में, वो लोग बार पैकेज ले लेकर के बाहर जाकर के डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई राजनीति कर रहा है। इस देश की ये सबसे बड़ी विडंबना है। एक मैं इन राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूं, आप हमें खूब कुचलिए, कमी मत छोड़िए। इस देश के अंदर अंग्रेज आए, उन्होंने हमें मिटाने के लिए पूरा जोर लगाया। उसके बाद इस देश के अंदर तुर्की आए, विदेशी आक्रांता, मुगल, उन्होंने क्षत्रियों को और इस देश को मिटाने के लिए पूरा जोर लगा करके देख लिया, पर हम नहीं मिटे। तो इन सरकारों से भी हम नहीं मिटेंगे, इस बात को ध्यान रखें। और जिस दिन ये युवा जाग गया, जैसे अब एक हो रहे हैं, इसी तरह पूरे भारत के अंदर एक हो गए ना, तो उस दिन ये देश के जो राजनेता आज बड़े बड़े नियम कानून बनाते ना, वो अरस से परस्पर नजर आएंगे। इस बात को याद रखें। तो ये आज कड़ी के अंदर इस संगठन का विलय हुआ है, हम आप लोगों के बीच में हैं। तो मैं, इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है, इसको देखते हुए मध्य प्रदेश का श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष इनको नियुक्त करता हूं। समय समय पर एक्ट लेकर के आए, इसीलिए करणी सेना का गठन हुआ। और यही करणी सेना ने भीख में नहीं लिया, आरक्षण भीख में नहीं लिया। आप लोगों को पता है, उज्जैन की मीटिंग आपने देखी थी, 15 लाख लोग थे। इसके बाद भोपाल में आपने देखी, सपाक्ष हमारे साथ था और मिलकर के लाखों लोग यहां आए थे और हम लोगों ने मिलकर के ली। इंदौर की रैली आप लोगों ने देखी होगी, लाखों की तादाद में थी। तो सरकार की नाक में नकेल डाल करके आरक्षण लिया हम लोगों ने, भीख में नहीं लिया। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार बंधुओं, आप भारत का चौथा स्तंभ हो। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग देश के कोने कोने में बैठे हुए नागरिक तक, इस देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक ये बातें आप पहुंचा सकते हो। आज क्षत्रियों ने इस देश से कुछ भी नहीं लिया, इस क्षत्रियों ने आज इस देश को दिया ही दिया है। और क्षत्रिय मजबूत होगा, यह संगठन क्षत्रियों का इसलिए बनाया गया कि खुद क्षत्रिय मजबूत होगा तब सबको साथ लेकर के चलेगा। और उसी कड़ी के अंदर आप लोग देख रहे हो, आज इनका विलय, शिव प्रताप सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने मध्य प्रदेश के राजपूतों की भावना को समझा, यहां के युवाओं की भावना को समझा और समझते हुए मूल करणी सेना का विलय राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में किया है।
इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने समाज के लिए ये पहल की है। तो मैं इस पूरे देश के संगठनों से भी कहना चाहता हूं कि सब एक होकर के इन सरकारों से लड़े, इन ताकतों से लड़े। आज उसी कड़ी के अंदर हम सब लोग आपके बीच में भोपाल में हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग उस मुद्दे को लेकर के चलते हैं जो किसी को भी वो कुचलने के लिए बनाया जाता है, वो किसी को भी डाउन करने के लिए बनाया जाता है। मैंने एक बार पहले भी बोला था और आज फिर बोल रहा हूं लोगों को। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने जब मुहिम शुरू की थी ना, तो ये नहीं कहा राजपूतों को आरक्षण दो, मैंने ये कहा था सवर्णों को आरक्षण दो। और वो 10% आरक्षण, मुझे लोग पागल बताते थे कि ये तो पागल है, मूर्ख है। 50% से ऊपर आरक्षण इस देश में मिलेगा नहीं, और आर्थिक आधार पर तो जिंदगी में नहीं मिलेगा। वो आरक्षण मैंने आर्थिक आधार पर लिया और 50% से ऊपर लिया। संसद में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, राष्ट्रपति जी ने मोहर लगाई, और अब तो रही खई सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। सभी को जय माता जी की। श्री राजपूत करनी सेना मूल के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्तागण, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। व यहाँ पर जो हमारे देश का तीसरा स्तंभ, सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। कई दिनों से एक विषय चल रहा था कि क्यों ना हम सभी संगठन एक होके और समाज के लिए, देश के लिए साथ मिलकर काम करें। उसी बात को लेकर एक आज हमने बहुत बड़ा फैसला लिया। आज की इस बैठक में आप सभी बहुत अल्प समय की सूचना के पश्चात भी पधारे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह बैठक एक अति महत्वपूर्ण विषय को लेकर है। आदरणीय कालवी साहब के द्वारा सन 2006 में समाज सेवा और राजपूत समाज के उत्थान के लिए करनी सेना का गठन किया गया था, और कालवी साहब के नेतृत्व में यह संगठन दिन प्रतिदिन सामाजिक कार्य करते हुए उन्नति के पथ पर अग्रसर रहा है। कालांतर में करनी सेना के विघटन होकर कुछ अन्य संगठनों का भी निर्माण हुआ, परंतु श्री राजपूत करनी सेना मूल अपने अथक परिश्रम व संपूर्ण भाव से समाज सेवा का कार्य करती रही। वह बिना किसी व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक लाभ या सामाजिक लाभ या किसी लालसा के श्री राजपूत करनी सेना मूल के समस्त पदाधिकारी और कर्मठ कार्यकर्ता समाज हित में कार्यरत रहे। परंतु परिस्थितियां बदली। संगठनों के विघटन के कारण या बिखराव के कारण समाज में भी बिखराव आया, और राजपूत समाज के कुछ साथी एक संगठन के साथ, कुछ साथी दूसरे संगठन के साथ, व कुछ साथी किसी अन्य संगठन के साथ जुड़ गए, जिससे समाज में एक बिखराव उत्पन्न हो गया व समाज की एकता व अखंडता के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। मैं अगस्त 2019 में श्री राजपूत करनी सेना मूल मध्य प्रदेश इकाई का प्रदेश अध्यक्ष बना व इस संगठन को नई ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए मैंने तन मन धन हर तरह से मैं जितना प्रयास कर सकता था। प्रदेश संगठन मंत्री श्री राजपूत करनी सेना मूल। श्री राजपूत करनी सेना मूल मध्य प्रदेश के द्वारा आगामी 25 दिसंबर को भोपाल में एक महारैली और जनसभा का आयोजन किया जाना तय है। इसी के समकक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मध्य प्रदेश के द्वारा भी भोपाल में ही 15 दिन के बाद 8 जनवरी को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना निर्धारित किया गया था, परंतु आम जनमानस के द्वारा व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से और सोशल मीडिया व कई बार यह भाव व्यक्त किया गया, यदि दोनों संगठन साथ में मिलकर यह कार्यक्रम करें तो यह राजपूत समाज की एकता व अखंडता में एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही समाज के युवा वर्ग एवं प्रबुद्ध जन के द्वारा बार बार यह विषय उठाया जाता है कि करनी सेना के दोनों संगठनों को एक होकर समाज हित में कार्य करना चाहिए। श्री राजपूत करनी सेना। राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री चौहान की उपस्थिति में लागू किए पैसा नियम। प्रदेश में 20 नवंबर में सभी जनजातीय विकास खंडों में
निकलेगी पैसा जन जागरूकता यात्रा। पैसा नियम और अधिकारियों की जागरूकता के लिए मुख्यमंत्री चौहान करेंगे यात्रा का शुभारंभ। 4 दिसंबर को पातालपानी इंदौर में यात्रा का समापन। पातालपानी में टांटिया मामा भील की मूर्ति का अनावरण कर जनजातीय जननायकों का सम्मान और टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना हितलाभ वितरण कार्यक्रम के साथ पैसा जन जागरूकता यात्रा का होगा समापन। इस कार्यक्रम से लाइव टेलीकास्ट तथा वेबकास्ट के जरिए जुड़े हुए हैं। इस समागम के साथ इतने व्यापक स्तर पर लोगों को जोड़ना एक उपयोगी पहल है। इसीलिए मैं राज्य के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी एवं मुख्यमंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। हमारे देश में जनजातीय समुदाय की कुल आबादी लगभग 10 करोड़ है। इसमें 1.5 करोड़ से अधिक की आबादी मध्य प्रदेश में है, जो किसी भी राज्य में जनजातीय की सबसे बड़ी आबादी है। इसलिए मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में जनजातीय समागम का आयोजन सर्वथा प्रासंगिक है। इस आयोजन के लिए मैं राज्य सरकार को विशेष रूप से राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूँ। मध्य प्रदेश में पंचायत संबंधी नियमों के अनुसूची क्षेत्र में विस्तार से जुड़ी नियम पुस्तिका का विमोचन प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय क्षेत्र के सशक्तिकरण के लिए इन नियमों का प्रभावी उपयोग किया जाएगा। समाज के वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के इन प्रयासों के लिए मैं राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, भगवान बिरसा का जन्मदिन। अन्याय के खिलाफ भारत माता को गुलामी से आजाद कराने के लिए और जो शोषण और अन्याय होता था आदिवासी और भारतीय भाई बहनों के साथ अंग्रेज करते थे, उसके खिलाफ वो लड़े। उनके नाम से अंग्रेज कांपते थे। वो धरती के आवा कहे जाते थे, धरती के भगवान। ऐसे अमर क्रांतिकारी बिरसा भगवान को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम, उनके चरणों में नमन। मेरे बहनों और भाइयों, नई शराब की दुकान बिना ग्राम सभा की अनुमति के नहीं खुलेगी। ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है, और अगर 45 दिन में ग्राम सभा ने कुछ नहीं कहा तो माना जाएगा कि अनुमति नहीं दी। और एक बात और सब सुनना, भगवान बिरसा ने कहा था नशा नाश की जड़ है, दारू नहीं पीना चाहिए। धीरे धीरे हमको इस बुराई से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कोई शराब की दुकान, कोई भांग की दुकान अस्पताल के पास है, स्कूल के पास है, धार्मिक स्थान के पास है, तो वैसी दुकान को वहां से हटाने की अनुशंसा करने का अधिकार ग्राम सभा को होगा। अब इसके साथ अगर ग्राम सभा चाहे तो किसी त्योहार के दिन क्या शराब नहीं बिकेगी, ड्राई डे होगा तो कलेक्टर को खबर कर सकेंगे। ये भी ग्राम सभा करेगी कि भैया सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई शराब का उपयोग करेगा तो पिएगा मतलब, तो ग्राम सभा उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अब हर साल गांव की जमीन, उसका नक्शा, वन क्षेत्र का नक्शा, खसरे की नकल, B1 की नकल, ये पटवारी को या जो हमारा बीट गार्ड होता है फॉरेस्ट का, उसको गांव में लाके दिखानी पड़ेगी ग्राम सभा को, ताकि जमीनों में कोई हेर फेर ना हो और तुम्हारे पास तुम्हारा नक्शा भी रहे और कौन कौन के नाम जमीन है वो भी पता रहे, ताकि कोई गड़बड़ ना कर सके। और दूसरी बात और सुनो, अगर राजस्व के नक्शे में नामों में कोई गलती पाई जाती है, राम सिंह की जमीन श्याम सिंह के नाम हो गई, गड़बड़ करके हो गई,
तो ये अधिकार होगा ग्राम सभा को कि वो नाम को ठीक करा सके ताकि कोई गड़बड़ ना हो सके। और एक बात और, मेरी बात पूरे ध्यान से सुनना मेरे बहनों और भाइयों, अब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, बांध के लिए और किसी काम के लिए हमारे गांव की जमीन ली जाती है, सरकार को लेनी भी पड़ती है। अगर बांध बनाना तो जमीन पे ही बनेगा, लेकिन अब हम नियम बना रहे हैं कि बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। कई बार कपट से, छल से, लोभ लालच में शादी विवाह करके हमारी बहन बेटियों के साथ शादी कर ली और जमीन खरीद के उनके नाम करवा दी कि आदिवासी की जमीन आदिवासी के नाम। और कई लोग कुचक्र रखते हैं धर्मांतरण का। मेरे बहनों और भाइयों, धर्मांतरण का कुचक मध्य प्रदेश की धरती पर हम नहीं चलने देंगे। ये छल करके, कपट करके किसी बिटिया से शादी कर ली और कहा जमीन वो तो आदिवासी है, उसके नाम करा दें, ये नहीं होगा। मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होगा। अगर ऐसी कोई गड़बड़ करेगा तो ग्राम सभा इसमें हस्तक्षेप करेगी। और ये बात पता चलती है कि किसी ने जमीन अपने नाम करवा ली तो ग्राम सभा उस जमीन को वापस जिसकी है उसके नाम करवाएगी और एसडीएम को भी इस बात के लिए बात प्रेरित करेगी। पैसा एक्ट लागू होने पर बोले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, लागू होना अच्छी बात है। यह एक्ट 1986 में दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तब बना था। सत्ता में बीजेपी को 18 वर्ष हो गए हैं। अब याद नहीं है कि यह एक चुनावी स्टंट है। अब मैं आप सबसे और प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में पैसा तो लगातार चल ही रहा है। जब से मुख्यमंत्री आए तब से लगातार पैसा लाओ, पैसा ले ऑर्डर, ये काम हो रहा है। अब अगर दूसरा मतलब अनुसूचित जात से हित के लिए कोई आ रहा है, पैसा एक्ट, तो उसका तो मैं धन्यवाद दूंगा। एक्ट तो पहले ही लागू है, एक्ट क्या लग रहे हैं? एक्ट तो माननीय दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में 1996 में जब मैं सदन में विधायक था तब लागू हुआ था। दिग्विजय सिंह कार्यकाल में प्रस्ताव हुआ था, बाद में उसके बाद ही पारित हुआ। 1996 दिग्विजय सिंह के समय भी हुआ था, इसलिए अब आप लागू कर रहे हैं। अभी तक 18 वर्ष से क्या मुख्यमंत्री जी को इस तरफ ध्यान नहीं आया आदिवासियों के प्रति? अगर चिंता थी, ये केवल चुनाव का 1 साल के अंदर चुनाव है मध्य प्रदेश विधानसभा का, तो हमारे अनुसूचित जात भाइयों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। इसके लिए प्रचार प्रसार और करोड़ों रुपए का दुरुपयोग किया जा रहा है। पार्टी अपने हितों के लिए हजारों बसें लगा रहे हैं। कलेक्टर, जिले के प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधीक्षक खड़े बसें भरवा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इनको दबाव डालकर पंचायतों के सचिव, पटवारियों को कहा गया बसें भरवाइए। इस तरह से दबाव डालकर अपना दिखाना चाहते हैं कि राष्ट्रपति माननीय मुर्मू जी आई हैं तो उनके स्वागत बनी। ये वोट का स्वागत है। आगे विधानसभा में कैसे अनुसूचित जाति के भाइयों को गुमराह करके वाई लूटने का काम करें, अपने पक्ष में मतदान के लिए वातावरण बनाए, वो वातावरण है। ये ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह, सारे विधायक मेरे साथ हैं, तब तक कांग्रेस और कमजोर होती, तब तक विधायक टूटते हैं। कांग्रेस में भी यही दावा किया था। कांग्रेस कतई कमजोर नहीं है और 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नाव डूबेगी। ये प्रदेश की जनता, आम जनता, कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान, महिलाएं और छोटे छोटे व्यापारी सब नाव में छेद करने में लगे हुए हैं। और कुछ बचे खुचे हैं तो उनकी पार्टी के कुछ साथी भी वो डूब चुके हैं।
शिवराज सिंह जी से और सिंधिया जी से, इसलिए वो नाव में छेद करके खुद डूबने वाले हैं। आपने सरकार को लिखे, लेकिन उनका मुझे जवाब नहीं दिया गया। वो पत्र मैंने जनता के समस्याओं के बारे में भी लिखे हैं, केवल सुरक्षा के बारे में मैंने पत्र नहीं लिखा है, लेकिन जो विधिवत नियम के तहत है वो सुविधाएं तो मिलना चाहिए। और नहीं है, अगर नहीं है नियमों में एक, तो इससे अच्छा है तो मैं समझ लूँगा कि हमें अपनी स्वयं व्यवस्था करना तो करूँगा, सरकार के भरोसे थोड़ी ही मैं रहूँगा, लेकिन इस तरह का अपमान कराना उचित नहीं है। लगातार तबादले हो रहे हैं। तबादले अगर जनहित में हैं और किसी की तकलीफ दूर करने के लिए, जिनकी वास्तव में कर्मचारी अधिकारी प्रदेश के निवासी हमारे भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं, अगर उनके हित में कर रहे तो उसका तो मैं धन्यवाद समर्थन दूंगा। लेकिन लॉ और लेजा ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, पैसा लाओ ऑर्डर ले, अगर इस पद्धति को अपनाया जा रहा है तो मेरा इसमें विरोध है। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि जब कमलनाथ जी दावा। मध्य प्रदेश खो खो संघ के तत्वाधान में जबलपुर के MLB स्कूल मैदान में 55वीं राष्ट्रीय स्तरीय खो खो का शुभारंभ किया, जहां 3 दिवसीय खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ भाजपा विधायक अजय बिश्नोई, कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना के द्वारा किया। वहीं मध्य प्रदेश खो खो संघ पदाधिकारी ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के इस आयोजन में मध्य प्रदेश की 24 बालक वर्ग और 20 बालिका वर्ग की टीमों ने भाग लिया, जिसमें जीतने वाली टीम का राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता के लिए चयन होगा। वहीं मध्य प्रदेश खो खो टीम महाराष्ट्र में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश टीम का नेतृत्व करेगी। और हमारे टेक्नीशियन जिनके कंधों पर इस मैच को आरंभ करने का और पूरा मैच कंप्लीट करने का दायित्व है, वो सारे लोग मैदान पर परिचय लेते हुए माननीय श्री बिश्नोई जी, माननीय श्री विनय सक्सेना जी, मध्य प्रदेश खो खो एमेच्योर संघ के संरक्षक पंडित योगेंद्र दुबे जी, सचिव श्री संजय यादव जी, कोषाध्यक्ष श्री विनोद पोद्दार जी, लक्ष्मीबाई खेल परिसर की प्राचार्य माननीय प्रभा मिश्रा जी, यादव परिवार की हमारे 2 वरिष्ठ और विशिष्ट व्यक्तित्व इसमें अंतर प्लेयर और प्रशिक्षक विष्णु जी का स्वागत करेंगे। श्री राजेंद्र प्रयासी जी, सुषमा घोंगड़े जी, विष्णु जी को कोशिश भाई मुकेश बेटी यादव परिवार की सबसे बड़ी बेटी श्रीमती उर्मिला यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उर्मिला यादव जी, आदरणीय माया दीदी और ममता दीदी, आशीष यादव जी, अमित यादव जी, परिवार की आपके माता जी की पुण्यतिथि है और एक ऐसा हमारा परिवार है मध्य प्रदेश में कि एक घर में 3 अवार्ड हैं, 2 विक्रम, 1 विश्वामित्र। इस कारण से मध्य प्रदेश खो खो संघ जो हर साल राज्य टूर्नामेंट खो खो प्रतियोगिता कराता है, इसमें आज हमारी मां फूलमती यादव की स्मृति में ये 55वीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन आज MLB ग्राउंड में किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 24 जिलों ने भाग लिया है, जिसमें 20
बालिका वर्ग हैं और 24 बालक वर्ग हैं। इनको सभी को रुकवाने की होटलों में व्यवस्था की है, खाने की व्यवस्था यहाँ पीछे की गई है। और इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में जो टीम भाग लेगी मध्य प्रदेश की, उसमें चयन किया जाएगा। इसमें 15 खिलाड़ी इस बार भाग लेंगे। पहले हर साल 12 खिलाड़ी भाग लेते रहे, इस बार नए नियम आने पे 15 खिलाड़ी भाग लेंगे, जो कि उस्मानाबाद महाराष्ट्र में 20 से 24 नवंबर तक आयोजित की जानी है। जबलपुर में कब से कब तक? जबलपुर में 14 से 16 नवंबर तक आयोजित यह टूर्नामेंट किया जा रहा है। आपका नाम बताइए। संजय यादव, विश्वनाथ अवार्डी, मध्य प्रदेश खो खो संघ के सचिव। जी भैया, आज हमारे उत्तर मध्य विधानसभा में MLB स्कूल में 55वीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, स्वर्गीय फूलमती यादव जी का परिवार इसका आयोजन का पूरा भार लेके रखा है अपने कंधों पे। और आप देख रहे हैं भाई योगेंद्र दुबे जी, संजय यादव जी, आप सब लोग ने मिलजुल के एक बहुत खूबसूरत आयोजन किया है। पूरे जबलपुर के आसपास के सभी जिलों के बच्चे आए हुए हैं। इस मौके पे बहुत बच्चों को शुभकामनाएं। अभी पता चला है कि एक बच्चे को पिछले बार शुभम को पिछले जहां जो प्रतियोगिता हुई थी उसके माध्यम से 1 लाख रुपए की जैसे IPL बोली लगती है उसकी बोली लगा के उसको नामांकित किया गया। इन बच्चों में बहुत ऊर्जा और उमंग है। इनके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आयोजकों को भी और बच्चों को। खेलों के लिए समर्पित यादव परिवार ने एक बार फिर से अपने माताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर जबलपुर को एक और सौगात दी है। पूरे मध्य प्रदेश के सभी बच्चों को, खिलाड़ियों को खो खो को बुलाया हुआ है और खो खो का एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की है। मैं इस अवसर के लिए उन्होंने जो दिया है जबलपुर को, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और साथ में इन्हीं बच्चों जो आए हुए हैं, इन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ और जबलपुर के लोगों से आमंत्रित करता हूँ, आएँ, खो खो जैसे गतिशील जो खेल है उसके दर्शक भी बने और उसके अपने प्रशंसक भी बने। जबलपुर में आज अल्प प्रवास के दौरान पहुंचे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने काली कमाई के कुबेर पूर्व आरटीओ संतोष पाल के मामले में कहा परिवहन विभाग और EOW कार्रवाई कर रहा है। वहीं अब संतोष पाल की पत्नी की भी सहभागिता की जांच करवाई जाएगी। प्रदेश में लगातार मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर उन्होंने कहा फेरबदल करना मुख्यमंत्री चौहान का विशेष अधिकार है। उन्होंने मंत्रिमंडल में फेरबदल करना होगा तो करेंगे। साथ ही परिवहन मंत्री ने मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा रहे सरेराह रेप के आरोपी को फांसी देने पर कहा उषा ठाकुर वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने जो भी कहा सही और सोच समझकर कहा होगा। दे पीछे आओ, छोड़ो हम लोग चल रहे हैं। देखो देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जबलपुर होते हुए शहडोल जाएंगी और भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर कार्यक्रम में शामिल होंगी और वहाँ मुख्यमंत्री जी और गवर्नर साहब भी कार्यक्रम में रहेंगे। पैसा एक्ट लागू होने जा रहा है और बहुत ही आदिवासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है और खुशखबरी है कि उन्हें अब साहूकारों से मुक्ति मिलेगी और अच्छे से वो अपना धंधा पानी कर पाएंगे। पहले भी जब चुनाव में हम लोग अलियासपुर झाबुआ गए थे तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का यही सोचना रहता है कि हमारे आदिवासी भाई आगे बढ़ें और स्वयं का रोजगार भी स्थापित करें। आप देखिए, पहले वहाँ महुआ की जो शराब बनती थी वो अगर हमारे आदिवासी समाज के लोग उससे थोड़ा बहुत व्यापार करते थे तो पुलिस उन्हें पकड़ लेती थी, उन पर केस लग जाते थे। पर आप जाओ राजस्थान, वहाँ गुलाब की हेरिटेज शराब बनती है। आप जाओ गोवा, वहाँ काजू की शराब बनती है। तो इसलिए निर्णय लिया गया कि क्यों ना हेरिटेज शराब हम भी महुआ की बनाएं और बनाना शुरू किया और आज हमारे आदिवासी लोगों को खुद का रोजगार मिल रहा है। वहाँ दूसरी घोषणा हम लोगों ने की थी कि राशन घर घर जाएगा। आप देखिए, मध्य प्रदेश में मैं समझता हूँ सारे देश में पहली बार ऐसा हो रहा होगा
कि आदिवासियों का राशन घर घर जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज के लिए की हैं और लगातार इस समाज का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ है। उन्हें लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे हितों की रक्षा की है। जबलपुर से जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित कार्यक्रम शहडोल में शामिल होने जा रहे हैं। लोगों की बस पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बस के पलटने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं बस में सवार यात्री घायल हो गए, जहां कुछ घायलों को जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शहडोल आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे यात्रियों की बस कटनी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार जबलपुर से बस शहडोल के लिए रवाना हुई थी। सुबह 10:30 बजे कटनी जिले में बस पलट गई। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में घायल हुए लोगों को कटनी जिला अस्पताल और सिहोरा, उमरिया और जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल ले जाया गया। क्या घटना हुई बस जो पलटी? हम लोग जा रहे थे तपा खुड़ावल से शहडोल के लिए। सिहोरा पान उमरिया के बीच में बस ओवरटेक करते समय बस पलट गई। कहाँ कहाँ चोट आई है? जी यहाँ 5 टाँके लगे थे, ये वहाँ फट गई है, तो दोनों शोल्डर में दर्द। आपका नाम? हमारा नाम राम हरचंद सिंह ठाकुर। हम लोग खुड़ावल से जा रहे थे शहडोल, कोई आ रहा था बस में, तो गली में जाते समय एक बस को ओवरटेक हुई और बस पलट गई। वहीं पे हम लोग पान उमरिया में दवाई करवा, फिर उधर से हम लोगों को रेफर किया गया विक्टोरिया के लिए। कितने लोग ऐसे बस में थे? बस में कोई 50 लोग थे करीबन। कितने लोगों को चोट आ गई? 15 से 20 लोगों को चोट, एक मृतक हो गया। आपको भी लगी है? मेरे को भी लगा है। कहाँ लगी है आपको? जी पैर पे लगा है। और आपके कोई साथी थे? साथ में कोई था? हम भाई लोग थे। कहाँ कहाँ चोट आई? भैया के सर पे है और सीना पे चोट है, और बहुत से लोगों को बहुत सी चोटें हैं। नाम? हमारा नाम इंदर प्रसाद मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? खुड़ावल, तपा खुड़ावल। ये पान उमरिया के पास कोई बस एक्सीडेंट हुई है और जिसमें भी एक्सीडेंट के घायल हैं विक्टोरिया लाए गए हैं। अभी हमारे पास टोटल 10 जो पीड़ित पक्ष आया है और उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे चालू हो गया है। कोई सीरियस बात अभी नहीं बताई गई है, कुछ लोग को इंजरीज है, उनका इलाज यहाँ पे चालू हो गया है विक्टोरिया हॉस्पिटल में। अभी और कुछ लोगों को लेके आने की जानकारी है? हमको जैसे अभी इन्फॉर्मेशन मिला है कि शायद कुछ लोग और इंजर्ड हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं। जैसे एम्बुलेंस अगर आती है तो उनका भी ट्रीटमेंट प्रॉपर यहाँ पे चल रहा है। जी धन्यवाद। टीकमगढ़ देहात थाना टीकमगढ़ दीपा किन्नर और पवन वर्मा वंशकार के साथ अनाविधिक नन्हे राजा ठाकुर और अंजलि किन्नर के द्वारा कलेक्ट्रेट गेट के सामने मुख्य सड़क पर सुबह 6:30 बजे के करीब कट्टा अड़ाकर और चाकू दिखाकर मारपीट कर जाने से मामले की धमकी देने बाबत दिया ज्ञापन। टीकमगढ़ दीपा किन्नर अपनी समाज साथियों के साथ, जिसमें पवन वर्मा, बल्ली प्रताप अजल, सुबह 6:30 बजे ड्राइवर वसीर खान के साथ टैक्सी से अनंतपुरा से शहर टीकमगढ़ में मांगने नाचने कलेक्ट्रेट और मुख्य सड़क से गुजरे थे, जो वहां पर पहले से मौजूद अंजलि किन्नर अपने नर प्रेमी नन्हे राजा ठाकुर के साथ सड़क पर हमारी टैक्सी रोककर बोली, तू मेरे साथी पवन वर्मा वंशकार से बोले उतरो, और ड्राइवर से टैक्सी के बीच छीन कर अभद्र भाषा की गालियां, गंदी गंदी गालियां देने लगा और कहता रहा। क्या नाम है आपका? मैं सोनू सिंह परिहार, प्रदेश महासचिव कांग्रेस। और आज मेरे को सुबह इन्होंने फ़ोन लगाया 6:30 बजे के लगभग कि हमारे साथ कलेक्ट्रेट में दुर्घटना हो रही, मारपीट हो रही है। मैं वहाँ पर पहुँची। फिर वो घटना स्थल पर इन्होंने बताया कि वो वो आदमी है, 3 साल से गुरु के साथ रह रहा था और मांगने खाने के उसमें आया। इसके बाद वो इनकी प्रॉपर्टी दे के उनकी नीयत गिर गई और जाके वो बाहर ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन करा के किन्नर बन के आ गया। उसके साथ में मर्द आने लगा, तो इन लोगों को इतराज़ हुआ कि भैया हम लोग किन्नर आदमी हैं, हम मर्द अपने घर पे नहीं रह सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट उठाने के बाद इनके साथ वो मारपीट करने लगा, इनके घर में कब्जा किया और पैसों की संपत्ति के कारण इनको वो जान से मारने की धमकी दी। आज इनके ऊपर कट्टा रख लिया, जो कि इन्होंने मुझे खबर दी और मैं इनकी कोतवाली पे रिपोर्ट दर्ज करवाई। मैं चाहती हूँ कि इनकी देहात थाने में। क्या बताया उन्होंने बोला कि हम जांच करके इसका संशोधन करेंगे, लेकिन अभी ये उन्होंने FIR नहीं की है। अगर 24 घंटे के अंदर FIR और केस दर्ज नहीं होता है, गिरफ्तारी नहीं होती, तो हम लोग रोड में बैठ के धरना प्रदर्शन करेंगे। तो अभी कहाँ देने आई है ज्ञापन? अभी SP ऑफिस आए हैं, जो कि आज छुट्टी है, तो कल हम 11 बजे ज्ञापन सौंपेंगे।
जबलपुर संभाग के कलेक्टर और अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन जबलपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया गया, जिसमें अधिकारियों द्वारा खरीफ की फसल की खरीदी और किस प्रकार से फसल का उपार्जन करना है, इस बात को लेकर समस्त जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। वहीं इस बैठक में आपको कृषकों को इसी प्रकार की खरीदी के दौरान परेशानी ना हो, इस बात को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। वहीं बैठक में अधिकारियों द्वारा खरीफ की फसल के उत्पादन को लेकर किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सही समय पर फसल की तुलाई हो जाए और किसानों को सही समय पर फसल का भुगतान हो जाए, इस बात को लेकर रणनीति बनाई गई। और यदि आपका कोई सुझाव हो, सलाह हो, मशवरा हो, कंसर्न हो, प्लीज दूर से बस, लेकिन सब स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं खरीदा जाएगा। फिर से दबाव आता है, आप मेरा नाम ले लीजिए। वहाँ स्टैकिंग बारदाने की व्यवस्था होना चाहिए। जब किसान आ रहे हैं तो एक फैसिलिटेशन काउंटर हो जो उपार्जन केंद्र बना, एक प्लेटफॉर्म जिसको कि सभी कलेक्टर्स ने बहुत अभियान चला के बनाया था। ये अभियान इसलिए चला गया था क्योंकि ये देखा गया कि कभी कभी बारिश होती है तो वही प्लेटफॉर्म स्टोरेज का काम भी करते हैं। बालाघाट में तो बाद में परमानेंट स्टोरेज भी प्लेटफॉर्म पे किया गया था, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनाए गए वहाँ पे। जन सुविधाएं जैसे मैंने बात की, कैंटीन। किन मुद्दों पर चर्चा हुई? आज की जो मीटिंग थी वो खरीफ में जो उपार्जन की कार्रवाई करनी है उसके संबंध में था। वैसे तो संभाग में आदरणीय संभागायुक्त महोदय के नेतृत्व में तैयारियां बहुत ही अच्छी और उत्कृष्ट स्तर की गई हुई हैं, लेकिन जो कुछ पॉइंट्स हमारे स्तर पे हम लोगों ने सोचे थे कि उनके बारे में हम उनसे स्वयं रूबरू होकर चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा करने हेतु यहाँ आए थे। किस प्रकार के निर्देश दिए? निर्देश में यही था कि हम जो हमारे कृषक भाई हैं उनका माल समय से खरीदा जा सके, सही माल खरीदा जा सके और इस हेतु न खरीदी प्रक्रिया में कोई दिक्कत ना हो। विशेष रूप से किसानों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके भुगतान सही से हो जाए, उनके समय से तुलाई हो जाए, समय से उनके पेमेंट हो जाए, इन सब बातों को लेकर चर्चा हुई है। थैंक यू। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।